दुनिया की हर एक लड़की बस यही चाहती है कि उसके जीवन में आने वाला उसका पति सबसे बेहतर हो और उसे सबसे ज़्यादा प्यार करे। दोस्तों, इसी उम्मीद को लेकर एक लड़की शादी करती है और शादी कर दुल्हन बनकर पहली बार वो अपने पति के घर पहुंच जाती है। दोस्तों, उसका जिस तरह से स्वागत होना चाहिए यहाँ पर उसका ऐसा कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, उसकी चाची यहाँ पर उसे लेकर अपने घर के अंदर जाती है। जो माँ है और उसकी ननद है वो यहाँ पर उसको लेकर नहीं जाती। दोस्तों, धीरे धीरे करके शाम हो जाती है और पहली रात को जो उसके साथ होता है कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दोस्तों, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें एक लड़की जिसका नाम रमा होता है, उम्र 20 साल होती है, देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। दोस्तों, उनके पास धन दौलत नहीं होता, उसके जो माता पिता होते हैं वो भी मर जाते हैं। दोस्तों, शादी भी अड़ोसी पड़ोसी मिलकर उसकी करते हैं। सामने वाला जो लड़का होता है उसका नाम पवन होता है। पवन के साथ उसकी शादी हो जाती है। पवन भी देखने में खूबसूरत होता है। पहले जो घर वाले होते हैं उसकी खूबसूरती को देखकर मोहित हो जाते हैं। यहाँ पर दान दहेज लेने से भी मना कर देते हैं कि हमें दान दहेज नहीं चाहिए, क्योंकि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार की होती है। उसके घर परिवार में कोई भी नहीं होता, उसके माता पिता मर चुके होते हैं। दोस्तों, शादी करके पवन रमा को अपने घर ले आता है। जैसे ही वो शादी करके पहली बार अपनी ससुराल की दहलीज पर कदम रखती है, वहाँ पर उसका स्वागत नहीं होता। ना तो वहाँ पर उसकी सास होती, ना उसकी ननद होती, बस उसकी एक चाची होती है। चाची उसे लेकर आती है और उससे कहती है कि बहू, आप घर में आइए, ये आपका ही घर है और इसे अच्छे से आपको संभालना है। दोस्तों, उसके बाद वो एक कमरे में जाकर बैठ जाती है और वहाँ पर उससे कोई भी मिलने के लिए नहीं आता। उसकी सास आती है करीब करीब 2 घंटे के बाद, तो उससे आकर कहने लगती है कि बहुत ही पैसे वाले की बेटी है, अभी तक कपड़े भी नहीं चेंज किए, तूने कपड़े भी नहीं उतारे, वही साड़ी पहन के बैठी हुई है। दोस्तों, यहाँ पर वो कहने लगती है कि माँ जी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मुझसे अगर कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा कर देना, मुझे नहीं पता क्या करना है, अगर मुझे आप बता दोगी तो मैं वही करूँगी। यहाँ पर जो सास होती है उससे इस तरह से कहकर वहाँ से चली जाती है, तुझे कुछ भी ज्ञान नहीं, तो किस लिए शादी करके आई है। दोस्तों, बहू को पहली बार अगर कोई इस तरह से कहे तो उसका दिमाग किस तरह से ख़राब होगा। दोस्तों, जैसे ही रात होती है उसे यहाँ पर विश्वास होता है कि उसका पति तो यहाँ पर अच्छा होगा, वो उसे अच्छे से बातचीत करेगा। दोस्तों, रात को पति आता है, पति शराब के नशे में होता है। दुल्हन यहाँ पर उसके पास खुद जाती है और खुद जाकर उससे बातचीत करने लगती है और कहती है कि आप इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहे हो, आप तो दूसरी तरफ जाकर सो रहे हो, मेरे से बात तक भी नहीं कर रहे। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं तेरे से बात क्यों करूँ, तेरे पास है ही क्या। फिर यहाँ पर वो कहने लगती है कि तो मेरे साथ तुमने शादी क्यों की थी, मेरे जीवन को क्यों ख़राब किया था। दोस्तों, यहाँ पर पति से जब इस तरह से बात की जाती है तो पति यहाँ पर कुछ टूटने लगता है, लेकिन पति का व्यवहार बहुत ही गलत होता है। वो यहाँ पर दूसरी लड़की के साथ में प्यार प्रसंग में होता है। रात को ही यहाँ पर उसके पास वीडियो कॉल आती है और उससे कहा जाता है कि तू उससे टच तो नहीं हुआ, तू उसके पास गया तो नहीं, तू मेरे को वीडियो कॉल पर दिखा। तो वो दिखाता है कि वो देखो मेरी पत्नी सो रही है। दोस्तों, वीडियो कॉल कटने के बाद पत्नी उसे दोबारा अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि क्या मैंने कुछ गलती की है जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है, आप मेरे से बात भी नहीं कर रहे। दोस्तों, यहाँ पर पति कुछ भी समझ नहीं पाता, वो इतने ज़्यादा नशे में होता है। फिर उसके साथ वो पहली रात को पति पत्नी वाले संबंधों में आ जाता है। दोस्तों, यहाँ पर पत्नी को भी कुछ सुकून मिलता है कि शायद तेरा पति तेरे साथ में है। दोस्तों, लेकिन ऐसा होता नहीं। अगला ही दिन आता है, अगले दिन उसको फिर ताने मारे जाते हैं कि तू यहाँ पर किस तरह से आई है। अगले दिन उसे रसोई में लगा दिया जाता है कि पूरे घर वालों की तू यहाँ पर खाना बना। शाम होते होते उसे कपड़े दे दिए जाते हैं, पूरे घर के कपड़े साफ कर, बर्तन साफ कर। यहाँ पर उसके साथ में ऐसा बर्ताव किया जाता है जैसे कि एक नौकरानी के साथ में किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर वो बिना माँ बाप की लड़की होती है, वो कुछ भी नहीं कह पाती। वो शिकायत करे तो किससे करे, उसके तो आगे पीछे कोई होता ही नहीं। वो दोस्तों बैठकर रोने लगती है, रोते रोते भगवान को याद करने लगती है कि भगवान, मुझे आपने कहाँ लाकर छोड़ दिया है। बाद रमा अपने जीवन को
इसी तरह से आगे बढ़ाने लगती है, लेकिन उसके जीवन में जो खुशी उसे मिलनी चाहिए थी, जिसकी वो हकदार थी, उसमें से उसको जरा सी भी खुशी नहीं मिलती। यहाँ पर उसे बात बात पर ताने मारे जाते, कभी तो सास ताने मारती, कभी वहाँ पर उसकी ननद उसे ताने मारे करती। वो इसी तरह से लगभग 2-3 महीने गुजार देती है। 2-3 महीने गुजारने के बाद यहाँ पर जो सास होती है उसे ताना मारने लगती है कि तू यहाँ पर कर क्या रही है, अब तक तूने कोई हमें खुशखबरी भी नहीं दी है। तो यहाँ पर जो बहू होती है वो कहने लगती है कि माँ जी ये मेरे हाथ की बात नहीं है, जब भी खुशखबरी होगी मैं सबको बता दूंगी। दोस्तों यहाँ पर बहू परेशान रहती, जो पति होता वो शराब के नशे में धुत आता, कभी तो इसके साथ वो मिल लेता, कभी तो कई कई दिन तक इससे बातचीत भी नहीं करता। अब रमा करे तो क्या करे, रमा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगती है और परेशान होते होते एक दिन ऐसा भी आ जाता है, लगभग 5 महीने के बाद वो गर्भवती हो जाती है। दोस्तों जब इस सब के बारे में वो अपनी सास को, अपने पति को बताती है कि मैं गर्भवती हो चुकी हूँ, तो वो खुश होने की जगह पे दुखी होने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि तू पता नहीं किसका कलंक लेकर अपने पेट में घूम रही है, तू तो झूठ बोलती है, तेरे साथ में तो ऐसा हुआ ही नहीं है। दोस्तों 3 महीने की वो गर्भवती अपने आप को बैठकर कोसने लगती है कि मैं कैसे लोगों के बीच में आ गई, मैं अब यहाँ से जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, मैं करूँ तो क्या करूँ, ये तो यहाँ पर मेरे बच्चे को भी नाजायज़ बता रहे हैं। दोस्तों पति भी ऐसा ही कहता है और इधर जो उसकी सास होती है वो भी ऐसा ही कहती है। लगभग 2 महीने का समय और गुजर जाता है, बहू 5 महीने की गर्भवती हो जाती है। बहू को इस तरह से ताने मारे जाते हैं और हद तो एक दिन तब हो जाती है जब पति, सास और ननद सभी लोग इसको धक्के मार कर घर से बाहर भगा देते हैं और कहने लगते हैं कि तू नाजायज़ औलाद को लेकर यहाँ पर नहीं रह सकती, तू यहाँ से भाग जा, तू कलंकनी है, तू बहुत बड़ी यहाँ पर दुष्टनी है। इस तरह से उसके साथ में शब्द कहे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर रमा इस तरह से परेशान हो जाती है, वो रोती हुई अपने घर से निकलने लगती है। पीछे की तरफ मुड़कर देखती है, उसकी तरफ कोई भी नहीं देख रहा होता। वो करे तो क्या करे, वो भगवान को याद करते हुए आगे बढ़ने लगती है। दोस्तों थोड़ी आगे बढ़ते ही एक टोली जो वैष्णो देवी के लिए जा रही थी, उस टोली में मिल जाती है। यहाँ पर एक भला आदमी उसकी तरफ देखता है और उससे पूछने लगता है कि बहन तुम किस तरह से परेशान हो, तुम्हारी तो आंखों में आंसू हैं। तो वो कहने लगती है कि मैं क्या बताऊं, जब मेरा खुद का अपना ही कोई नहीं है तो मैं आपको क्या दुख बताऊं। तो यहाँ पर वो व्यक्ति कहने लगता है कि मुझे अपना भाई समझो और मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या है। उसके बाद में रमा सारा वृत्तांत अपने जीवन का जो भी उसके साथ में हुआ था, पूरी कहानी उस व्यक्ति को बताती है, जो उसका मुंह बोला भाई बन जाता है। दोस्तों वो कहने लगता है कि क्या आप वैष्णो देवी जाना चाहती हो। तो वो कहती है कि हाँ भाई, मैं भी माँ के दर्शन करना चाहती हूँ, माँ से बातचीत करना चाहती हूँ। उसके बाद में वो उसके साथ में चल देता है। ट्रेन में बैठकर वो वैष्णो देवी पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर वो माँ के दर्शन करती है और हाथ जोड़कर माँ से कहने लगती है कि माँ मुझसे कौन सी गलती हुई है, मुझे क्षमा कर दे, लेकिन मुझे इस तरह से तो मत बना। यहाँ पर मेरे ऊपर इस तरह से कलंक लगाए जा रहे हैं कि ये बच्चा भी उनका नहीं है, और जबकि आपको पता है कि ये बच्चा उन्हीं का है। मैं तो किसी और से बात भी नहीं करती। तो यहाँ पर वो चुपचाप माँ के दर्शन करती है और दर्शन करने के बाद वापस अपने मायके में पहुँच जाती है। मायके में पहुँचने के बाद वहाँ पर कोई भी नहीं होता, वो खुद ही अपने कामकाज करने लगती है। कुछ दिन के बाद ही उसे एक सुंदर बेटा पैदा होता है। दोस्तों बेटा पैदा होने के बाद धीरे धीरे बेटा बड़ा होने लगता है। जो इसका पति होता है वो यहाँ पर दूसरी शादी कर लेता है। जो दूसरी औरत होती है वो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है, लेकिन उसका करैक्टर इससे भी बहुत बुरा होता है। जो यहाँ पर पवन होता है उसका करैक्टर तो ख़राब होता है, लेकिन उसकी पत्नी का करैक्टर उससे भी दुगना ख़राब होता है। दोस्तों वो और दूसरे लोगों के साथ बातचीत करती, यहाँ पर इसके साथ भी रहती, लेकिन साथ साथ में ही दूसरे लोगों के साथ बातचीत भी किया करती। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय वो आ जाता है जब इसको जुड़वा बेटे पैदा हो जाते हैं। दोस्तों जुड़वा बेटा पैदा होने के बाद समय और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। दोस्तों समय इस तरह से बदलेगा किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यहाँ पर जो पवन होता है उसके दोनों बेटे पढ़ लिख जाते हैं, और एक तो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाता है और एक पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाता है। दोनों की शादी हो जाती है और शादी होकर दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो पिता
पिता होता है अब वो इधर उधर घूमने लगता है, उसे टाइम पर रोटी भी नहीं दी जाती। जो उसकी माँ होती है वो तो मर जाती है, लेकिन जो इन दोनों बच्चों की माँ होती है, इस पवन की दूसरी पत्नी होती है, वो यहाँ पर उसे 8 साल पहले ही छोड़कर किसी दूसरे के साथ फरार हो जाती है। दोस्तों इसका जीवन ऐसा बदला, ये बस बैठकर सोचने लगता है। और जो बेटे होते हैं इसे कुछ भी नहीं दिया करते, इसकी जो ज़मीन है, जायदाद है, सब कुछ बेटों के नाम चली जाती है। और फिर यहाँ पर अब पवन खुद कंगाल होकर रह जाता है। बेटे की जो बहू होती है धक्का मारकर इस पवन को घर से बाहर निकाल देते हैं कि ये बूढ़ा यहाँ पर खांसता रहता है, ये यहाँ पर नहीं रह सकता। दोस्तों उसके बाद वो वहाँ से चल देता है और भर चलते चलते सोचता रहता है कि मैंने बहुत ही गलत कदम उठाए, मैंने अपनी पत्नी के साथ बहुत गलत किया है, इसलिए शायद मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। ये बात कई सालों के बाद वो सोचता है, अगर पहले सोचता तो शायद ऐसा नहीं होता। दोस्तों उसके बाद वो एक मंदिर पर पहुंच जाता है, वहाँ पर भिखारियों की लाइन में बैठ जाता है। यहाँ पर जो इसकी पत्नी होती है रमा, जो पहली पत्नी होती है, वो यहाँ पर अपने बेटे को लेकर, जो उसका बेटा होता है वो भी बड़ा हो जाता है, बेटे को लेकर भिखारियों में कुछ सामान बंटवा रही होती है। दोस्तों यहाँ पर बेटे को सरकारी नौकरी मिल जाती है, उसकी खुशी में वो सामान बंटवा रही होती है। दोस्तों बेटा यहाँ पर अपनी माँ से बार बार पूछा भी करता था कि माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं, तो माँ यहाँ पर उससे यही कहा करती थी कि भगवान जब हमें उनसे मिलाएगा तो वो हमारे सामने आ जाएंगे। दोस्तों आज वो ऐसा ही दिन आता है जब भिखारियों की लाइन में वो कपड़े बांट रही होती है, जब सामने एक वृद्ध व्यक्ति को देखती है तो उसको देखकर बस देखती ही रह जाती है। वो कोई और नहीं होता, जिसकी दाढ़ी बड़ी होती है, मूंछ बड़ी होती है, कपड़े फटे होते हैं, वो उसका खुद का पति होता है जिसने धक्के मारकर उसे घर से भगाया था। दोस्तों उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर जो सामने व्यक्ति होता है वो भी फपक फपक कर रोने लगता है, अपने बेटे से कहती है कि इसको अपने साथ लेकर जाओ और इसके जो बाल हैं उनको कटवाओ और इसके लिए अच्छे से कपड़े खरीद कर लाओ। दोस्तों उसके बाद उसके बाल कटवाए जाते हैं, उसे अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं और उससे उसकी कहानी के बारे में पूछा जाता है। तो रोते हुए कहने लगता है कि रमा मैंने तुम्हारे साथ में बहुत गलत किया है, इस वजह से भगवान ने मेरे साथ में भी ऐसा ही किया है। हम यहाँ पर सोचते हैं कि हम यहाँ पर किसी के साथ गलत करके खुद बच सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम तुम्हारे साथ में गलत करेंगे तो हमारे साथ में भी गलत होना ज़रूरी है। दोस्तों ये हकीकत की कहानी है कि इंसान जिस तरह से बीज बोएगा उसको फसल उसी तरह को काटने को मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर भी इस पवन के साथ में ऐसा ही हुआ, इसके बेटे बहू ने धक्के मारकर इसको घर से बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर जो रमा का बेटा होता है वो अपनी माँ से कहने लगता है कि पिताजी को हम अपने साथ लेकर चलते हैं, ये हमारे साथ ही रहेंगे। यहाँ पर माँ कहने लगती है कि ये इस लायक नहीं है, लेकिन भगवान ने इनको इस लायक बना दिया है कि ये वापस हमारे पास आ सके। फिर वो कहने लगता है कि मैंने शराब वगैरह सब कुछ छोड़ दी है, लेकिन आज मैं अपनी हालात के पीछे इस तरह से रो रहा हूँ। दोस्तों उसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, जो मैं पैसे के नशे में इस तरह से चूर था। मैंने आपके प्यार को कभी भी नहीं समझा, मेरी माँ ने नहीं समझा, मेरी बहन ने नहीं समझा। फिर यहाँ पर रमा पवन से पूछने लगती है कि तुम्हारी माँ का क्या हाल है, तुम्हारी बहन का क्या हाल है। तो यहाँ पर जो पति होता है वो कहने लगता है कि माँ तो कुछ दिन पहले मर चुकी है और बहन की शादी कर दी गई है, वो अपनी ससुराल में है। दोस्तों उसके बाद पवन यहाँ पर अपने घर में चला जाता है, अपने बेटे के पास चला जाता है और वहाँ पर वो अच्छे से रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों इस कहानी से हमें सीख भी मिलती है, जैसे को तैसा। दोस्तों अगर हम किसी के साथ में बुरा करते हैं तो यहाँ पर आज ऐसा कलयुग का दौर चला हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम आपके साथ नहीं बीतेगा, आपके साथ में भी वैसा ही होगा जैसा आप दूसरों के साथ करके जा रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, अपने रिश्तों का ख्याल करें, अपने पैसे के नशे में इस तरह से किसी के साथ में भी बुरा काम ना करें। दोस्तों यहाँ पर अगर पति अपनी पत्नी के साथ में खड़ा होता तो शायद उसे इतने जीवन में इतनी बड़ी कठिनाइयाँ नहीं झेलनी पड़ती, घर से बेघर नहीं होना पड़ता, भिखारियों की लाइन में जाकर खाना नहीं मांगना पड़ता। तो दोस्तों आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद,